सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट वाइज क्वेश्चन। देखिएगा ज़रा, हम इस सेशन के थ्रू क्या प्लान किए हैं। अगर मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का क्या चीज़, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री का अगर वन शॉट वीडियो कितने घंटा का होता है जी, वन शॉट का वीडियो अगर मान लीजिए 5 आवर्स का होता है, अगर 5 घंटे का ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो होता है, अगर कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाया जाए तो 5 घंटा 6 घंटा लगता है। तो हमने क्या प्लान किया है कि ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट वीडियो 5 घंटे को आपको मैंने ऑलरेडी प्लान करके दे दिया है। ठीक है, जाके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। लेकिन अब हमारा प्लान क्या है कि मान लो अगर कोई बच्चा है सोचता है कि नहीं, इस 5 घंटे के वीडियो को क्या एक एक घंटे की सेशन में आ जाए तो कितना बेहतर रहता है। देखो जरा, तो इस 5 घंटे की वीडियो को हमने एक एक घंटे की वीडियो, एक एक घंटे की लेक्चर में प्लान करके आपको देने के लिए शूट करके प्लान किया है। ठीक है, तो आज से वही आज के सेशन में बात करेंगे वन शॉट वीडियो का पार्ट 1। ये भी रहेगा 1 घंटे से थोड़ा सा, 1 घंटे 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट का ये सेशन रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 से। ठीक है, तो डायरेक्ट मोटिवेशन लाइन लिखा हुआ है कि सम पीपल ड्रीम ऑफ सक्सेस व्हाइल अदर्स वेक अप एंड वर्क हार्ड एट इट। नेपोलियन हिल के द्वारा बोला गया है कि देखो यार, बहुत सारे, ये अपने पे अप्लाई करो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि आज सोचते हैं कि चलो यार आज टाइम पास कर लेते हैं, कल पढ़ेंगे, आज पास कर लेते हैं, कल पढ़ेंगे। नहीं भाई, हमको बोर्ड एग्जाम में 95%, 90%, 85%, 98% लाना है। खाली वो दिमाग में बात को घुमाते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करना होता है। खाली सपने देख लेने से सपना पूरा होता तो आज हजारों लाखों बच्चे सपने देखते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सपना उनका सपना ही रह जाता है। किसका पूरा होता है? जो एक माइंड सेट बना लिए है कि हमको 95 लाना है, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत मेहनत कर रहे हैं, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई के पीछे। तुम्हारा ये बोर्ड का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब कोई भी लगे भैया बोर्ड का एग्जाम इंपॉर्टेंट कहां है, अरे तुम अगर यहां अगर नहीं अच्छा से करते हो तो फिर आगे भी तुम कैसे। ठीक है, तो मोटा मोटी ओवरऑल समझ लिए हो कि भाई साहब खाली सपने नहीं देखना है, सपने को साकार करने के लिए तुम्हें उठना होगा, जगना होगा, नींद चैन को थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगला 2-3 महीना। ठीक है, कितना है यार, आज नवंबर एंड है, तुमको दिसंबर जनवरी फरवरी छोड़ ही दो, मतलब 2 से 2.5 महीना ओवरऑल बचा हुआ है। इसमें थोड़ा सा कम सो लेना। कम सोने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि 4 घंटा 3 घंटा सो लेना, नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट 6 से 7 घंटा सो, ताकि तुम्हारी नींद, अगर मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तो तुम पढ़ने में, चाहे कुछ याद करने में, चाहे प्रैक्टिस करने में, क्वेश्चन तुमको मजा आएगा। सो अभी स्टार्ट करना है। अभी स्टार्ट करने का मतलब कि एकदम बढ़िया से, एकदम प्रॉपर प्लानिंग के डे बाय डे के साथ तुमको स्टार्ट करना होगा। ठीक है, चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई इसका एप्लीकेशन कहां होगा। देखो जरा, इसका एप्लीकेशन का बात करेंगे तो भाई टू मेजर द हाइट एंड डिस्टेंस, टू मेजर द हाइट एंड डिस्टेंस। भाई साहब हाइट, अगर मान लो ये लाइन है तो इसका हाइट मेजर करने के लिए, और डिस्टेंस बोले तो अब कहोगे कि भाई साहब ये हाइट है तो डिस्टेंस भी तो बोल सकते हैं कि भाई यहां से यहां ये खंभा है, इसका डिस्टेंस मान लो ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो भाई ये यहां मान लो ये वाला डिस्टेंस चाहे ये वाला, कुछ भी हाइट चाहे डिस्टेंस मेजर करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल, जैसे ताजमहल की हाइट, पोल या खामा, अरे ये बिजली का पोल देखे हो, वो खामा की हाइट, मीनार की लेंथ, इस सब एग्जाम्पल है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रहे। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ये जान लो इतने मेजर करना है किस चीज का, हाइट और डिस्टेंस का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, अभी हम बताए थे भाई तुमको हाइट और डिस्टेंस कहीं कहीं, मतलब तुम एप्लीकेशन दिमाग में रख के पढ़ोगे ना, अगर एक बार इस ट्रिग्नोमेट्री का मेन रूट अगर तुमको समझ में आ गया ना, तो कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन बच्चा क्या समझता है कि भाई मास्टर चाहे टीचर चाहे जो भी पढ़ाया गया उसको कॉपी में रख दिया, खत्म कर दिया। भाई उसको प्रैक्टिस करना होता है, उसको समझना पड़ता है कि किस चीज का क्या है, तालमेल बैठाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है, तब जाके चीजें, कोई भी नई चीजें किसी के लिए भी। देखो
तुम सोच रहे हो कि भाई वो टैलेंट है तो उसको सब कुछ आता है, हम कमजोर है तो कुछ भी नहीं आता, ऐसा नहीं है भाई। क्लास के अंदर अगर 100 बच्चा है, 1000 बच्चा है ना, तो किसी भी टॉपिक के लिए सब कोई को मालूम नहीं रहता है, सबके लिए वो टॉपिक नया रहता है। अब जो बच्चा अच्छा से सीखेगा, अच्छा बैठ क्लास में ऑब्जर्व करेगा, नोट्स बनाएगा, रिवीजन करेगा, वो ऑलवेज आगे जाएगा। अब जो बच्चा आएगा क्लास में सुन के घर पे जाएगा, सो जाएगा, फिर 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद भूल जाएगा, क्या करेगा? तो प्रैक्टिस करो, तुम भी अपना हैबिट रूटीन चेंज करो, तुम्हें भी आएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्री का हम मेन पॉइंट क्या करने जा रहे हैं? हम सबसे पहले अभी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दी ना कि भाई इसको क्या कहते हैं, कि हम मेजर करते हैं क्या चीज, हाइट एंड डिस्टेंस को मेजर करते हैं। जैसे अभी बताया ना, ताजमहल का चाहे मीनार का, चाहे खंभा का, ठीक है। अब छोटा मोटा बात हम आपको बताते चलेंगे ताकि आपके दिमाग से कंफ्यूजन ये हट जाए कि भाई साहब एक्चुअल में क्या होने वाला है। अब मेनली जब इस टॉपिक में तुम पाइथागोरस थ्योरम और दूसरा क्या चीज, आइडेंटिटी है ना, और रेशियो, ये 3 चीजें अच्छा से तुमने सीखना है और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, राइट? अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो यहां पे बोल रहा है कि भाई मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, समझो। यहां से आप इस डेफिनेशन से, इस वर्ड से, इस लाइन से, इस डिक्शनरी से तुमको सब कुछ पता बता देंगे कि क्या चीज है। यहां पे देखो, इसको तोड़ेंगे तो ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। भाई हम ट्राई ये वाला नहीं बोल रहे हैं, हम 3 वाला बोल रहे हैं, ठीक है। ये TRI, ट्राई का मतलब 3 हो। गॉन का मतलब क्या करना है, मेजर करना है। हेलो, गॉन का मतलब क्या होता है, साइड्स यानी भुजा, साइड्स। और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजर करना। क्या चीज, मेजर करना। अब थोड़ा सा आइडिया आया है क्या कि भाई साहब 3 साइड का मेजरमेंट। अब कहोगे कि भाई 3 साइड का मेजरमेंट किस में होता है, ट्रायंगल का नाम, त्रिभुज का नाम सुने हो क्या? लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको किस टाइप के त्रिभुज के बारे में पढ़ना है वो भी ध्यान रहेगा। तो बता देते हैं आपको शॉर्ट रिवीजन के लिए कि त्रिभुज 3 साइड। अब कहोगे कि भाई हमको 3 लाइन है, ये 3 लाइन है, इन 30 लाइन, ये इधर उधर दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि इधर उधर नहीं, इस 3 लाइन को ज्वाइन करने पे जो आपको स्ट्रक्चर बनेगा उस चीज का नाम है भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल। क्या चीज, राइट एंगल ट्रायंगल। अब कहोगे कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल कहां से आ गया? अरे भाई 3 साइड्स है ना, यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे 3 साइड्स का मेजर। तो हमने पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड। कोई बोल रहा है कि भैया ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। हम कहते हैं कि नहीं, तुम यहां से 1 2 3 यहां से जा सकते हैं, तुम 1 2 3 यहां से कहीं से भी जा सकते हो। अरे 3 चीजें उसको ज्वाइन करके हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन ज्वाइन करने के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा वो कौन सा स्ट्रक्चर है, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्लियर हो गया कि भाई 3 साइड के बारे में पढ़ेंगे, वो 3 साइड को मिलाने से क्या बना है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब कि उस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। देखो एक कोण क्या है, 90 डिग्री। अब देखो आप कहेंगे कि भैया सारी चीज इसी स्लाइड पे बता देंगे, नहीं, यहां पे देखो आप कहोगे कि ये त्रिभुज है, हम कह देते हैं कि ABC त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो जरा क्या चीज है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है, ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज है। तो आप कहेंगे कि इक्वल 90 डिग्री। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम में हम पढ़ेंगे कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को हाइपोटेन्यूअस क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूअस। अगर अब आप कहोगे कि भैया इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 एंगल है, पहला एंगल तो आपने बता दिया कि 90 डिग्री, यहां पे एक एंगल दिख रहा है और यहां पे एक एंगल दिख रहा है, टोटल 1 2 3 एंगल। तो आप कहेंगे कि अगर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब कि आप ये कोण B 90 डिग्री तो ले लिया, 90 डिग्री ले लिया। अब कोण C प्लस कोण A कितना होगा, 180 के बराबर के लिए। तो आप कहोगे कि भैया ये 90 उधर जाएगा तो फिर यहां 90 आएगा, मतलब कोण A प्लस कोण C मिला के ये वाला मिला के 90 डिग्री होगा।
क्लियर है? अब नहीं मालूम कि ये 60 है, ये 30 है, ये 60 है, ये 30 है, ठीक। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इतना तो जान लिए ना यहां से कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, जिसमें 90 डिग्री आपको ये मालूम है भाई साहब, ठीक है। अब कोई बोल रहा है कि भैया अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, अभी समझो, इसको थीटा मान लेते हैं तो दिए गए कोण के सामने की भुजा को लंब और लंब को पी से यानी परपेंडिकुलर के और इसके एडजेसेंट साइड को बेस यानी बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बताएंगे, अगला स्लाइड पे आ जाइएगा जरा। यहां पे बोला जा रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम, भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम, दो चीजें यहां पे देखो। पाइथागोरस थ्योरम में आप 2 पॉइंट याद रखना। पाइथागोरस थ्योरम में हम 2 पॉइंट याद करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि भाई साहब लिख देता हूं, दिए गए कोण के सामने के 90 डिग्री के सामने के भुजा को, क्या चीज, 90 डिग्री के सामने के, एक बार लिख देता हूं, उसके बाद से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने के भुजा को, 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं जी? हाइपोटेन्यूस। और इसको डिनोट किससे करते हैं? H से। अब इसका हिंदी बोले तो हिंदी में क्या हो जाएगा? कर्ण बोलते हैं। क्या चीज जी? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्लियर? हिंदी में भी लिख दिया। इसको डिनोट किससे करते हैं? H से, यानी हाइपोटेन्यूस। अब देखो, और दिए गए कोण के सामने के भुजा को, क्या चीज, दिए गए कोण के सामने के भुजा को, क्या चीज, दिए गए कोण के सामने के भुजा को, दिए गए कोण के सामने के भुजा को, दिए गए कोण के सामने के भुजा को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर साइड, क्या चीज, परपेंडिकुलर साइड बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर साइड बोलते हैं। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? लंब। क्या चीज? लंब। क्लियर है? अब इसको हम डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और बाकी भुजा और शेष भुजा खाने वाला भुजा नहीं, शेष भुजा को हम क्या कहते हैं? आधार यानी बेस कहते हैं। आधार यानी क्या चीज? बेस कहते हैं। और देखो जरा, यहां पे तुम्हारा सब कुछ रेडी हो गया है, इसलिए अब इस बेस को हम क्या, बेस बी से डिनोट कर लेते हैं। क्लियर? अब देखो, ये 3 लाइन पे ही पूरा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे। ये 3 पॉइंट पे 90 डिग्री के सामने के भुजा को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, यानी H से डिनोट करते हैं, हिंदी में कर्ण होता है। दिए गए कोण के सामने के भुजा को क्या चीज? परपेंडिकुलर साइड यानी लंब कहते हैं, जिसको P से डिनोट करते हैं। और शेष भुजा को बेस यानी B से डिनोट करते हैं, आधार कहते हैं। 3 पॉइंट दिमाग में रख लेना, तुमको लाइफ टाइम इस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने में हेल्प मिलेगा। अब देखो, आप कहा था कि भाई साहब पाइथागोरस का पहले किस चीज पे डिस्कस करना है? पाइथागोरस मीन्स व्हाट, क्या फिगर के बारे में डिस्कस करना है? तो हम बता देते हैं कि तुमको पाइथागोरस थ्योरम को किस चीज पे एक्सप्लेनेशन करना है, तो वही राइट एंगल ट्रायंगल। समझ लो जरा, समझ लो। आप कहोगे कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल, क्या चीज जी? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। आप कहोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है? कि भाई एक कोण 90 डिग्री का हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ध्यान से समझो, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अब आप कहोगे कि भाई आप बताए हो कि 90 डिग्री के सामने के भुजा को हाइपोटेन्यूस, तो 90 डिग्री के सामने के भुजा है ये ना है रे बाबा, तो इसको H यानी हाइपोटेन्यूस से डिनोट करते हैं। एक एक बात समझो। अब कह रहा है दूसरा पॉइंट, तो दिए गए कोण के सामने, दिए गए एंगल यानी कोण के सामने के भुजा को लंब, दिए गए कोण के सामने। तो आप कहोगे कि भाई ये कोण है, ये कोण है, ठीक है। अब ये तो इंगेज हो गया है कि इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं 90 डिग्री के सामने, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे हैं, ठीक है। अब आपका मर्जी, आप बताओ कि इस दोनों कोण में से किसको हम अज्यूम कर ले, लेट कर ले, कंसेप्ट सीखने के लिए। हम कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं पैदा कर रहा हूं कि भाई आप इसको मान लोगे, कभी लाइफ में इसको नहीं मानना है, नहीं, तुम फ्री हो यार। इसीलिए इस सेशन को क्या बोला है कि तुम पूरा
ट्रिग्नोमेट्री का निचोड़ लेके जाओगे, यहां से ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट निचोड़ देके आपको तुमको भेजेंगे। अगर मान लो ये कोण बचा हुआ है, ये कोण बचा है, अगर किसी बच्चा को दिमाग में आ रहा है कि हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो यहां पे देखो जैसे ही तुमने उस एंगल को थीटा माना तो दिए गए कोण के सामने की भुजा को लंब, मतलब दिए गए कोण के सामने की भुजा को लंब, इसको परपेंडिकुलर पीछे डिनोट करते हैं। अब देखो तुमने डिसाइड कर लिया भाई 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेन्यूज, तुम्हारा मर्जी कहा कि भाई थीटा इसको मान लेते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो थीटा के सामने की भुजा को लंब अपोजिट साइड बोल सकते हैं यार। अब आप कहोगे कि इसके बारे में भैया समझो, अब तीन ही चीज चाहिए ना हमारे को। अब कह रहे हो कि इस लाइन के बारे में डिसाइड हो गया, इस लाइन के बारे में डिसाइड हो गया, बचा हुआ लाइन यही है ना जी, तो इसी को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड, चाहे बेस चाहे आधार बोलते हैं। देखो आपने कहा कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को हाइपोटेन्यूज, दिए गए कोण के सामने की भुजा को लंब, अब ये वाला बचा है, और शेष भुजा को बेस यानी आधार कहते हैं। बस इतना ही है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में इतना ही है। भैया पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला कौन बताएगा? अरे समझो ना, तुम्हें ये फिगर आ गया, इधर ये समझ में आ गया, लेकिन यहां पे समझो, अगर कोई बच्चा ये समझता है, इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, एक बार कॉपी कर लेते हैं, एक बार कॉपी कर लेते हैं, नहीं आ जाओ, हम फ्रेश एक राइट एंगल ट्रायंगल और लेंगे, एक फ्रेश राइट एंगल ट्रायंगल और ले लेते हैं। क्लियर? अब देखो जरा यहां पे समझो, हमने यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल और लिया, तो ये आपको 90 डिग्री, ये तो क्या है, फिक्स है, 90 डिग्री फिक्स है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को आप हाइपोटेन्यूज कहते हो। लेकिन किसी भी बच्चे के दिमाग में चुलबुली मच रहा है कि भैया अगर हम यहां पे एंगल थीटा मान ले, अब यहां पे थीटा मान ले, तो आप कहोगे कि भाई कंसेप्ट के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, एडजेसेंट साइड यानी बेस ये हो जाएगा। क्या डाउट क्लियर हुआ? तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? देखो भाई हमने दो डायग्राम लिया, पहला डायग्राम से हम बताया कि तुम्हारा मर्जी, तुम कहीं भी एंगल मान सकते हो, इस एंगल और इस एंगल में कहीं भी थीटा मान लो, थीटा एक एंगल है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हो, हमने थीटा नॉर्मल लिया। भाई ग्रीक लेटर है, आप कह रहे हो कि आप में से कोई बच्चा कहा कि भैया इसको एंगल मान लेते हैं, तो हमने कहा कि देखो फार्मूला में दिए गए कोण के सामने की भुजा को लंब, तो मतलब तुमने ये थीटा मान लिया, तो इसके सामने लंब हो गया, इसका सामने का हाइपोटेन्यूज, बची हुई भुजा को हम क्या कर दिए, बेस कर दिए। कोई बोल रहा है कि भैया नंबरिंग कर दीजिए ना, ABC, क्लियर कर दिया हमने भाई। इसमें भी कर देते हैं कि इसका A है, ये B है, ये C है। अब देखो आप लोग डाउट कर रहे थे कि अगर इसको मान ले तो फिर हम इसको थीटा लेके दिखाया कि 90 डिग्री है, ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गया, ये थीटा हमने जब यहां माना तो दिए गए कोण के सामने की भुजा को लंब, अब परपेंडिकुलर ये, एडजेसेंट बेस ये हो गया। अब तो क्लियर है, अब तो क्लियर है। वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्त को फॉरवर्ड कर लो, शेयर कर लो, ठीक है। अब देखो आप कहोगे कि भैया हाइपोटेन्यूज बाबा क्या कहते हैं, ये हाइपोटेन्यूज बाबा ये कहते हैं कि भाई साहब इस त्रिभुज में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस समकोण त्रिभुज में भाई साहब सबसे जो बड़ी भुजा होती है ये AC होती है। मतलब इस ये वाला AB और ये वाला BC लाइन में सबसे बड़ी लाइन AC यानी सबसे बड़ी भुजा और लेंथ कुछ भी कह लो हाइपोटेन्यूज की होती है। तो पाइथागोरस बाबा के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस बाबा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस भाई साहब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ये फॉर्मूला आपको रसगुल्ला का जैसे रट लेना है दिमाग में, क्योंकि हर एक जगह ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखो हमने कह दिया कि भाई पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है भाई, आप कहोगे कि भाई इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कहने का मतलब यही है, हाँ यही है। ठीक है, मतलब इस तीनों लाइन में आप कहोगे कि AB BC AC सबसे बड़ा भुजा कौन होगा, AC होगा। क्या होगा, AC होगा। क्लियर क्लियर, इतना सा। अब यहां से थोड़ा और निकलने वाला है। अगर समझो यहां से तुमको अगर परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए यानी P स्क्वायर चाहिए,
तो आप कहोगे कि भैया एच स्क्वायर तो ये इधर ही रहेगा, ये एच स्क्वायर तो इधर ही रहेगा, माइनस ये प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब तुमको सिर्फ p का वैल्यू चाहिए, तो ये p आप कहोगे कि भाई साहब खाली p का वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर वाला जाएगा इधर, रूट चढ़ जाएगा। देखो प्लस माइनस का चक्कर में छोड़ दो, हमको खाली प्लस वाला वैल्यू लेना है। क्यों? अरे ए बी क्या है? किसी चीज का लेंथ है, किसी चीज का डिस्टेंस है। लेंथ और डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा ना, इसीलिए हमने माइनस को छोड़ दिया, प्लस कंसीडर किया। प्लस लिखो ना लिखो, प्लस समझते हैं। तो अंदर में क्या आ जाएगा जी? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है इतना बात? अब देखो तुम कहा कि भाई साहब यहां से h निकालना है तो इसका ऊपर रूट चढ़ जाएगा। अब तुमको b निकालना है, समझो b निकालना है तो क्या कहोगे? b निकालना है तो भाई आप कहोगे कि भाई b इधर ही रखो, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। समझ लिए? ये फॉर्मूला दिमाग में रहेगा। चलिए अगला स्लाइड पे देखते हैं क्या है। अब देखो आप एक चीज टेक्निकल समझो। टेक्निकल क्या है भाई? इसमें टेक्निकल क्या है जी? इसमें टेक्निकल क्या है कि आप कभी भी पाइथागोरस थ्योरम कहां अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम कहां अप्लाई करेंगे जी? पाइथागोरस थ्योरम कहां अप्लाई करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई करेंगे। किस पे अप्लाई करेंगे जी? राइट एंगल ट्रायंगल पे। क्या चीज? कहां अप्लाई करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब देखो यहां पे ये वाला चीज ध्यान में रखो यार, जो चीजें बोर्ड पे लिखा जा रहा है ना, मैं क्या बोला कि पूरा तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्री का निचोड़ देके जाएंगे, प्रीमियम कंसेंट सभी प्रीमियम बना के देंगे। पाइथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई करना है? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही काम करेगा। ठीक है, राइट? इतना बात ध्यान में रहेगा। चलते हैं अगला स्लाइड पे। यहां पे देखो जरा, अब आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यहां पे तुमको बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ लो। यहां पे देखो, अब आप कहोगे कि भैया रेशियो का मतलब क्या होता है? अरे मान लो तुमको ये 4/3 चाहे 1/2 चाहे 10/3, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो है। रेशियो, ये रेशियो है ना, तुम इसको क्या कहते हो? 4/3 मतलब 4/3, 4/3। इसी को हम ऐसे लिख देते हैं 4/3 चाहे 1/2, और इसी ये वाला चीज को बट्टे में तो 1/2 हो गया था ना। देखो यही। ठीक है, तो अब कहोगे कि भैया रेशियो मतलब किस चीज का रेशियो? भाई अभी तक बताए है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हो तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी साइड्स का रेशियो। अब साइड का रेशियो कहां जरूरत पड़ेगा? अरे जरूरत पड़ेगा ना यार। तुमको अगर मान लो किसी बिल्डिंग की हाइट मेजर करना हो, किसी बिल्डिंग की हाइट, तो सारी चीजें अभी थोड़ा पेशेंस रखो, सब कुछ समझा दूंगा, सब कुछ तुमको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, अब देखो, अब कहोगे कि भैया रेशियो का मतलब सही से समझा दो। हम कहते हैं कि मान लो किसी आदमी का एज 25 साल है, तुम लोग अगर तुम्हारा एज मान ले 15 साल है, तो क्या ये एक्चुअल रेशियो है? और दूसरा बात, रेशियो का मतलब ओरिजिनल नहीं है। रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो का मतलब कि डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब आप उसको 100% नहीं कह सकते हैं कि सही है। कैसे? आप देखो, ये 25 और 15 को कटाएंगे तो आप कहोगे कि भाई साहब 5 5, आप कहोगे कि 3 5, यानी अब देखो ना, ये 5/3 हो गया। अभी देखो ये यहां 25 ईयर्स था, यहां 15 ईयर्स था। अब देखो ना, अब 5 ईयर, और क्या तुम्हारा एज 25 से 5 हो गया? क्या तुम्हारा एज 15 से 3 हो गया? क्या नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि रेशियो क्या है? ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट नहीं करता। ठीक है, तो इतना ही था। अब चलो हम कहते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। कितना होते हैं जी? ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं ना, टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्या चीज? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। अब आप कहोगे कि भैया कैसे? अब देखो, अगर मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो रेशियो का मतलब हो सकता है कि भाई तुम यहां पे ए बी सी ले लिया। रेशियो का मतलब कि दो साइड्स का रेशियो। तो आप कहोगे कि भैया अगर मान लो इसका रेशियो ले लेंगे तो 1 बन जाएगा। देखो ना, 1 बन गया। फिर इसका और इसका रेशियो ले लेंगे तो 2 बन जाएगा। फिर इसका और इसका रेशियो ले लेंगे तो 3 बन जाएगा। मतलब 3 रेशियो तो हो गया। अब तुमने ऐसे चले गया था, अगर हमको ऐसे आएंगे तो फिर 3 बन जाएगा। अगर हम ऐसे चले आए कि भाई साहब इसका, तो अगेन 1 2 3 बन जाएगा। तो 3 3 कितना? टोटल 6 रेशियो आपको मिल जाएंगे।
टोटल 6 रेशियो आपको मिल जाएंगे। अब कहोगे कि भैया क्या है वो रेशियो, वो रेशियोज बता देते हैं, आ जाओ। वो रेशियोज का नाम देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम, ओरिजिनल नाम, फुल फॉर्म क्या है जी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म देखो, फुल फॉर्म क्या है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। क्या भैया ये एग्जाम में ये पूछेगा फुल फॉर्म? एग्जाम में फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को हल करना है, तुमको दिमाग पे लगाना है कि भाई साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट। अब देखो, आप कहोगे कि ये याद नहीं करना है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हमने यहां पे लिख दिया है। क्या चीज? इसका शॉर्ट फॉर्म तुमको याद करने के लिए हमने यहां पे लिख दिया है। इसका शॉर्ट फॉर्म हमने याद करने के लिए यहां पे लिख दिया है। आप कहोगे कि भैया यहां तो थीटा नहीं था। अरे भाई साहब, हम थीटा, अब तुम्हारे पास ये मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तुम थीटा यहां पे मान लेते हो, तो हम कहते हैं कि साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा निकालेंगे। तो भाई थीटा के सामने के परपेंडिकुलर ये 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये वाला बेस, तो साइन थीटा, दो चीज का रेशियो। तो साइन थीटा का केस में हमने थीटा एक एंगल मान लिया, तुम अल्फा बीटा कुछ भी मान लो, लेकिन समझने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए हम कुछ ना कुछ मेजर अज्यूम करते हैं, लेट करते हैं। अब कहोगे कि भाई साइन का देखो, SINE है तो यहां साइन हो जाएगा, यहां पे कोसाइन है तो कॉस हो जाएगा, टेंजेंट है तो तीन ही लेना है, टैन हो जाएगा, कोटेंजेंट है तो कॉट हो गया, सीकेंट है तो सेक हो गया, कोसेकेंट है तो कॉसेक हो गया। अब थीटा तुमने एंगल ले लिया। अब कहोगे कि भाई इसका रेशियो आपको पता करना है, इसका रेशियो आपको पता करना है, इस हिसाब से पढ़ना है। अब चलो हम एक बड़ा सा डायग्राम लेते हैं और उसी से हम सीख लेते हैं कि क्या चीज है रेशियो का मतलब। रेशियो का मतलब आ जाओ सीख लेते हैं हम बढ़िया से। अब यहां पे ध्यान देना, 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 यहां पे ध्यान देना। अब देखो, हम कह देते हैं कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। आप जल्दी से कह देंगे कि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने का भुजा याद है ना कि हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, H से डिनोट करते हैं। अगर हमने थीटा इसको मान लिया, अगर थीटा इस एंगल को मान लिया, तो दिए गए कोण के सामने के भुजा को क्या कहते हो? लंब, और उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, P से डिनोट करते हैं। और एडजेसेंट साइड या बची हुई साइड्स को क्या बोलते हैं? बेस यानी आधार, जिसको B से डिनोट करते हैं। अब देखो, अगर तुमको पूछा जाए, देखो थोड़ा सा तुम डरना मत कि भैया हमको ये दिमाग पे नहीं रहेगा, हम इसका शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, तुम याद कर लोगे इसका शॉर्ट ट्रिक। अगला स्लाइड में देखो ना, अगला स्लाइड पे सारा चीज, सारा फॉर्मूला हम बताएंगे तुमको। देखो, अब हमको चाहिए कि भाई अगर साइन थीटा चाहिए ना, साइन थीटा चाहिए ना, तो इसके लिए तुमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेना पड़ेगा। ध्यान दे लो, अगर तुमको साइन थीटा पूछा जाए तो तुमको याद होना चाहिए कि परपेंडिकुलर यानी AB बटा AC का रेशियो चाहिए। परपेंडिकुलर अगर साइन थीटा पूछा जाए तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। अगर कॉस थीटा पूछा जाए तो तुमको बेस बटा हाइपोटेन्यूज। देखो हम लिख देते हैं बेस बटा हाइपोटेन्यूज, मतलब BC बटा AC। अगर तुमको टैन थीटा पूछा जाए तो आप कहोगे कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। अगर टैन थीटा पूछा जाए तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। अगर कॉट थीटा पूछा जाए तो, अब समझो कितना आसान हो गया, यहां पे समझो। अगर तुमको इस 3 का पता है ना, इस 3 का पता है, तो बाकी का 3 तुम ऐसे ही याद कर लोगे। क्यों भैया, ऐसा क्यों? साइन का उल्टा देखो, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो अगर साइन का P/H परपेंडिकुलर बाई H है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर। और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो अगर कॉस का B/H है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बटा बेस यानी H/B। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो P/B है तो इसका क्या हो जाएगा? B/P। समझे? यानी 3 याद करिए, 3 बोनस में आ जाएगा। ठीक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। अब कहोगे कि भैया इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म है कि नहीं है? है। देखो हम कहते हैं कि ध्यान दो, कहां बता दे, यहां पे आ जाओ। हम कहते हैं कि यहां पे बता देते हैं। अगर कह दे कि ये साइन है,
ये कॉस है, ये टैन है, ठीक है। हम थीटा नहीं लेते हैं, हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, ठीक है। कोई बोल रहा है कि भैया थीटा लिख देंगे तो अल्फा, अरे चलो हम एग्जांपल के लिए थीटा ले लेते हैं, ठीक। तो एक फार्मूला है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले। अब देखो आप कहोगे कि भैया ये क्या है, अरे समझो ना, तुम ही ना बोले थे भैया ट्रिक दे दो। यहां पे देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसका मतलब क्या है कि अगर ऊपर से देखोगे तो साइन का p बाई एच, ऊपर से देखोगे तो कॉस का b बाई एच, ऊपर से देखोगे तो tan p बाई बी हो जाएगा। लेकिन साइन का उल्टा क्या होता है जी, कॉसेक होता है, और कॉसेक थीटा, और इसका क्या हो जाएगा कॉस का सेक थीटा, इसका क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अगर तुमको याद करना है तो नीचे से देखो, यानी b बाई पी, h बाई बी और h बाई पी मिलोगे तो तुमको इस कॉसेक सेक कॉट का मिल जाएगा। क्लियर है, ये तो याद करोगे क्या चीज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, याद कर लो, चाहे कहीं भी लिख दो या फट से लिख दो, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले, ठीक है, हर हर भोले। अब इधर साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, फटाफट फटाफट एक को सीधा से उतार लो, उसी को उलट दो। क्लियर है। अब चलते हैं अगला स्लाइड पे। अब देखो यहां पे रेसिप्रोकल फार्मूला है, तो यहां पे आप कहोगे कि भैया साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा क्या चीज कॉसेक थीटा, ठीक है। या और अगर तुमसे पूछ दे कि भाई इतना बराबर दिया है तो उसके बराबर इतना लिख दो, तो हम कहेंगे कि भाई तब इतना बराबर भी इतना तो लिख सकते हैं ना, यानी कॉसेक थीटा अगर बोला जाए तो तुम एक बटा साइन थीटा उसके बदले लिख सकते हो, एक बटा साइन थीटा, एक बटा साइन थीटा उसके बदले लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला पेयर याद रखो। वैसे ही कॉस थीटा, वैसे ही देखो ये एक है, ये दो है, अगर कॉस थीटा को हम लिखें तो एक बटा सेक थीटा हो जाएगा रेसिप्रोकल। अगर इसी को अगर मान लो हमको सेक थीटा चाहिए तो तुम एक बटा कॉस लिख सकते हो, अरे ये वाला नीचे आएगा, ये वाला ऊपर आएगा। देखो कोई बोल रहा है कि एक बार बता दो, देखो हमने क्या किया, अगर साइन थीटा बराबर एक बटा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है तो इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, एक है, ठीक है। अब देखो आप कहोगे कि भैया ऐसे 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 ऐसे, देखो ये वाला इधर आएगा, ये वाला नीचे जाएगा, मतलब अगर कॉसेक थीटा निकालना है तो इसका बट्टे में ये आ जाएगा, मतलब एक बटा साइन थीटा आ जाएगा, वही है ना, समझ रहे ना। अब देखो यहां पे कॉस का हो गया, अब टैन का देखो, यहां पे अगर टैन थीटा बराबर तुमको कहीं भी जरूरत है तो एक बटा कॉट थीटा लिख सकते हो, मतलब इतना लिखा है तो तुम इतना लिख सकते हो, और इतना लिखा है तो तुम इतना लिख सकते हो। कहने का मतलब कि कॉट थीटा अगर निकालना हो तो एक बटा टैन थीटा तुम लिख सकते हो बिना किसी डर का। अब देखो यहां पे बोल रहा है कि ये वाला हो गया प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला कहने का मतलब कि भाई साइन थीटा, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। आप पूछोगे भैया कैसे, बता सकते हैं क्या, देखो आप कहोगे कि एक इसको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं। साइन थीटा क्या होता है जी, यहां पे मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये यहां पे थीटा मान लेते हैं, तो दिए गए कोण के सामने की भुजा को लंब, और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा को हाइपोटेन्यूस, और बाकी का भुजा क्या होती है, शेष भुजा बेस होता है। आप कहोगे कि भैया हम कहते हैं कि ये LHS है, ये LHS है, ये RHS है, ये ठीक है। कहने का मतलब कि इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना आना चाहिए, मतलब इधर भी एक आप प्रूफ करके दिखा दोगे क्या। हाँ देखो आप कहोगे कि भैया देख लो यहाँ पे, देखो देखो देखो, हम कहते हैं कि साइन थीटा, अगर साइन थीटा यहां से निकाले, देखो अगर हम साइन थीटा निकाले तो आप कहोगे कि भाई साइन थीटा पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस इनटू किस लिए भैया, अभी ठहरो यहां से देखो, यहां पे देखो 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 थोड़ा सा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही है ना जी। तो साइन थीटा के लिए हमने इतना लिख दिया, कॉसेक थीटा के लिए इंटू, देखो हम कहे थे कि जब तुम साइन को पलट दोगे ना, साइन के वैल्यू को पलट दोगे तो कॉसेक का मिल जाएगा, तो हम इसको पलटेंगे तो h बाई पी हो जाएगा। अब देखो p से p, h से h, मतलब ये टोटल का वैल्यू कितना आ गया, मतलब आप नहीं कह दोगे कि LHS का मान 1 आ गया, RHS में 1 है, हेंस आप बोल सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1,
प्रूफ कहां से करोगे? आप कहोगे cos थीटा को बेस बटा हाइपोटेन्यूज। देखो इसके लिए cos थीटा को बेस बटा क्या होता है? बेस बटा हाइपोटेन्यूज इनटू सेक के लिए इसका उल्टा यानी हाइपोटेन्यूज बटा बेस। ये कट जाएगा, फिर इसका वैल्यू 1 आ गया RHS के बराबर। फिर यहां से देखो tan का क्या होता है? P बाई बी। देखो tan का क्या होता है? P बाई बी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? B बाई पी, मतलब इसका कॉट का B बाई पी हो जाएगा, कट जाएगा, इसका भी 1 आ गया, LHS RHS बराबर हो गया। तो इस तरह का से कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। यहां पे आ जाइएगा छोटा सा क्वेश्चन। अब देखो जरा इसका, देखो हम कहते हैं कि जब तुमको tan थीटा मिले ना तो आप उसको sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हो। आप कहोगे कि भैया कैसा? देखो जरा, आप कहोगे कि भैया कैसे? sin थीटा का मान लो यहां से देखो sin थीटा अगर चाहिए तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा? sin थीटा क्या हो जाएगा जी? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा के लिए क्या होता है जी? बेस बटा हाइपोटेन्यूज। इसको सॉल्व करोगे तो तुमको क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बटा इतना हो जाएगा इनटू ये हाइपोटेन्यूज ऊपर जाएगा और ये बेस क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। क्लियर है? देखो हज कट जाएगा, वैल्यू कितना आ गया? परपेंडिकुलर बटा बेस। लेकिन एक्चुअल में इसका वैल्यू कितना होता है जी? परपेंडिकुलर बटा बेस। तो आप कह सकते हो कि tan थीटा लिखा हुआ है तो उसको हम sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं। आप जानते हो कि tan थीटा का उल्टा क्या होता है जी? cot थीटा। tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। तो इसी को पलट देंगे तो बेस बटा परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो cos थीटा बटा sin थीटा, समझ में आ गया? आप चलते हैं थोड़ा सा अगला स्लाइड पे। अगला स्लाइड पे देखो, कुछ भी घबराना नहीं है, पहला क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले एक डायग्राम ले लेते हैं क्योंकि हमको ये पहला क्वेश्चन फेस करना है और अच्छा से इसको समझना है। देखो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में एक ही बात है कि आपको चीजों को अच्छा से समझना है। क्या करना है? समझना है। आप देखो यहां पे बोल रहा है कि साइन के वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम कुछ भी नहीं खींचा, हमने इस क्वेश्चन को कुछ भी टच नहीं करा। हम कह देते हैं कि नहीं अभी तुम इधर ही रहो, हम आंसर फाइंड करेंगे, हम ये वाला फाइंड करेंगे, ये वाला फाइंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जब भी हमने देख लिया कि साइन बराबर 3/5 है ना, तो सबसे पहला एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल लिया, एक 90 डिग्री कोण को बना दिया और इसको हाइपोटेन्यूज कह दिया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कह दिया। अब देखो ये एंगल क्या है जी? ए है। ये एंगल क्या है जी? ए है। ये एंगल क्या है जी? ए है। एंगल ए है, तो आप चाहो तो एंगल ए इसको मान सकते हो, आप चाहो तो एंगल इसको मान सकते हो। अब कोई बोल रहा है कि इसको, अरे ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है ना, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो ए इसको मानो या तो ए इसको मानो। तो किसको मानोगे? इसको मानोगे। कोई बोल रहा है कि भैया इसी को मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, ठीक, इसको मिटा दिया। अब देखो जब तुमने एंगल इसको ए मान लिया ना, तो याद है ना दिए गए कोण के सामने का भुजा को लंब यानी परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं। क्लियर? अब देखो, अब कहे थे कि जब तुम ये लाइन डिसाइड कर लिया, ये लाइन डिसाइड कर लिया, तो बच्चा वाला क्या होता है? बेस होता है, बेस होता है यानी एडजेसेंट साइड। अब देखो थोड़ा सा, अब यहां पे आ गए हो तुम बहुत नजदीक में। तुमको एक्चुअल में साइन ए का रेशियो, साइन ए निकालना हो तो किस चीज का रेशियो, किस चीज का, किस का रेशियो चाहिए? आप कहोगे कि भाई परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज का, और एक्चुअल में कितना दिया हुआ है? 3/5। कहने का मतलब कि तुमको हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 5 और परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो तुम लिख दो यहां पे हाइपोटेन्यूज का 5 और परपेंडिकुलर का कितना? 3। तुम्हारे पास क्या नहीं है? हमारे बेस का वैल्यू नहीं है। अब कहोगे भैया बेस का वैल्यू किस लिए? अरे यहां पे समझो ना, अगर तुम कौ से निकालने जाओगे ना, अगर तुम कौ से निकालने जाओगे तो तुमको बेस और हाइपोटेन्यूज का जरूरत पड़ेगा। जब तुम tan निकालने जाओगे ना, जब तुम tan निकालने जाओगे तो परपेंडिकुलर और बेस का जरूरत पड़ेगा। तुम कहोगे कि बेस चाहिए, परपेंडिकुलर तो तुम्हारा 3 है, यहां पे बेस चाहिए, हाइपोटेन्यूज तो तुम्हारा 5 है। कहने का मतलब कि खाली बेस का वैल्यू अगर निकाल दे, खाली बेस का वैल्यू रख दे तो दोनों का वैल्यू आ जाएगा। अब कहोगे कि भाई पहले हमने डायग्राम बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम, देखो जरा एक बार लिख दे रहा हूं, बाई पाइथागोरस थ्योरम
ठीक हो, हम नेक्स्ट टाइम से पाइथागोरस थ्योरम को पीटी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। क्या होता है जी भाई, हाइपोटेन्यूज, क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी h स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो देखो ना, इधर ही रखो, यहां पे इधर ही रखो, ये परपेंडिकुलर p है ना प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। आप कहो कि भैया इधर ही रखो। आपको b का वैल्यू चाहिए, ये 2 इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा। आप जानते हैं कि प्लस माइनस समझाए थे, ठीक है। ये रूट का अंदर आ जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप कहोगे कि सॉल्व करेंगे, h का वैल्यू कितना है जी 5 यानी 5 का स्क्वायर, p कितना है जी 3 यानी 3 का स्क्वायर बराबर कितना, बेस का वैल्यू। आप कहोगे कि 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ये रूट का अंदर चलेगा, यहां पे आ जाइएगा जरा। आप कहोगे कि ऐसे सॉल्व, 25 में से 9 चले जाएगा, रूट का अंदर 16 और ये किसका वैल्यू है, बेस का। 16 को हम रूट से बाहर लेके आएंगे, कितना 4 आ जाएगा, ठीक है। बड़े 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। आप कहोगे कि भैया बेस का वैल्यू 4 आ गया। अब देखो, अब आपको कौ से पूछा है, कौ से यानी बेस बटा हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। अब tan पूछा है p/b, बेस का वैल्यू कितना है 4। और यही आपसे क्या किया जा रहा था, पूछा जा रहा था। समझ गए। अगला क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन चलेंगे। अब देखो यहां पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन tan थीटा बराबर 7/13 दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया आपने, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब क्या कहोगे कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ये वाला कोण 90 डिग्री और इसके सामने की भुजा को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। आपने यहां थीटा दिया हुआ है, तो इस बार थीटा हम इसको मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। तुम थीटा यहां मानो चाहे यहां मानो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे तुमने थीटा इसको मान लिया, तो इसके सामने की भुजा को परपेंडिकुलर बोलते हैं और शेष भुजा यानी जो बची हुई भुजा है उसको बेस बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, इतना काम कर लिए, छोड़ दो, यहां पे आ जाओ। आप कहोगे कि tan थीटा का मान कितना दिया है जी, tan थीटा का मान कितना दिया है 7 कितना दिया है 13। लेकिन tan थीटा किस चीज का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस का। अगर हम इसको a b c कर दे तो परपेंडिकुलर यानी bc बटा क्या चीज ab। तो आप कहोगे कि भाई परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, कहने का मतलब कि बेस का वैल्यू इतना, हेलो यहां पे समझो 7/13। कोई बोल रहा है कि भैया एक सेकंड ठहरो, तुमने tan थीटा की वैल्यू दिया है, तो tan थीटा किस चीज का रेशियो है, किस किस का रेशियो है। आप कहोगे कि परपेंडिकुलर बटा बेस। तो हम यहां पे कैसे, समझो ना रे, परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर। एक सेकंड रहिए, फोन आ गया, एक सेकंड ठहर जाइएगा, फोन आ गया था, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पे परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर p का वैल्यू कितना है जी 7 है, परपेंडिकुलर p का वैल्यू कितना है जी 7 है, और बेस का वैल्यू कितना है जी 13 है। अब आप कहोगे कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल थीटा, मतलब इस एंगल के लिए बाकी का रेशियो निकाल दी। तो हमारे पास रेशियो क्या क्या है बचा हुआ निकालने के लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan तो है तो tan का उल्टा कॉट थीटा लिख देंगे। तो आप कहोगे कि भैया कॉट के लिए इसका उलट देंगे तो हो जाएगा ना 13/7, आप बोले थे ना, हाँ हो जाएगा, इसका तो आंसर आ गया। लेकिन अब सेक थीटा और क्या चीज, कॉसेक थीटा। अब इस चीज का, अब देखो इसका निकाल लेते हैं, दोनों को पलट देंगे। देखिए साइन थीटा के लिए क्या चाहिए, किस चीज का रेशियो चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। कॉस थीटा के लिए क्या चाहिए, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इसी चीज को पलट देंगे तो हमको इसको कॉस को पलटेंगे तो सेक को मिल जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज बटा क्या चीज, हाइपोटेन्यूज बटा बेस और इसका हाइपोटेन्यूज बटा क्या चीज, परपेंडिकुलर, ठीक है, मिल जाएगा आंसर। अब देखो आप कहोगे कि भाई साहब परपेंडिकुलर मालूम है, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 7, हमको हाइपोटेन्यूज का वैल्यू नहीं मालूम है, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाल दे रख दे। अब देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहां आ जाओ, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, आप कहोगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस किस चीज का, बेस का स्क्वायर। आपको h का फ्रेश वैल्यू चाहिए तो ये रूट लग जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या चीज, बेस का स्क्वायर, क्लियर। अब निकाल लेते हैं h को। अब p का वैल्यू कितना है जी 7 है ना, यानी 7 का स्क्वायर प्लस
बी कितना है 13 यानी 13 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 13 का स्क्वायर कितना होता है, वर्ग कितना होता है 169। इसको जोड़ोगे तो आप कहोगे कि 9 9 18 का 8, 7 6 4 10, 1 11 का 1 और 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहने का मतलब कि हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, रूट का अंदर 218, रूट का अंदर कितना है जी 218 है। अब देखो h निकल गया, फटाफट वैल्यू रख दो। तो आप कहोगे कि p बाई h यानी परपेंडिकुलर बाई h, मतलब रूट का अंदर कितना 218, ठीक है। अब इसको पलट देंगे तो इसको वाला आ जाएगा, तो आप कहोगे कि रूट का अंदर 218 बाई में कितना 7। अब देखो कॉस का क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज यानी 13 बटा रूट का अंदर कितना जी 218, और इसी को पलट देंगे तो कॉस नहीं सेक का मिल जाएगा, तो रूट का अंदर 218 बटा में कितना 13। क्या आपको ये समझ में आ गया, क्या आपको ये समझ में आ गया, चीजें निकालना आ गया, सारी चीजें आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घबराना नहीं है, हमको क्या चाहिए tan थीटा चाहिए भाई, tan थीटा का वैल्यू रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम कुछ चीजें देखो कैसा करते हैं, यहां से 2 sin थीटा बराबर ये 0 है, ये इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा 4 cos थीटा हो जाएगा। अगर मान लो यहां से साइन थीटा और ये नीचे में इसको खींच के लेके आ जाए, नीचे में खींच के लेके आ जाए तो कॉस थीटा हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई कॉस थीटा लेके आए है ना, तो ऊपर तो 4 रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे है 2 आएगा, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। साइन बटा कॉस क्या हो जाता है जी टैन थीटा हो जाता है। आप कहोगे कि भाई 2 है, इसका बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब टैन थीटा बराबर होता क्या है, किस चीज का रेशियो, परपेंडिकुलर बटा बेस का। देखो तुमको टैन स्क्वायर थीटा, टैन का वैल्यू तो मिल गया, लेकिन यहां पे देखो ये सेक का मतलब क्या होता है, आप कहोगे कि सेक का भाई उल्टा, हेलो इसका होता है कितना हाइपोटेन्यूज बटा बेस। कोई बोल रहा है कि भैया कैसे, अरे वही बताए थे ना, कॉस का उल्टा क्या होता है जी, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस का वैल्यू क्या होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज। अगर तुमको सेक का चाहिए ना, सेक थीटा चाहिए, तो इसी को पलट दो यानी हाइपोटेन्यूज बटा बेस। तो आप क्या मालूम है, आपको हाइपोटेन्यूज मालूम है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है जी 1 है। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू, हेलो बेस का वैल्यू कितना है 1 है। अगर हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाल ले तो इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम क्या बताया था, आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, आंख बंद करके राइट एंगल, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अगर ये थीटा तुम ले रहे हो, ठीक है, ये थीटा ले रहे हो, थीटा, अरे एंगल थीटा ही यूज किया गया ना, ये थीटा ले रहे हो तो ये बेस हो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो ये p का वैल्यू कितना है जी 2 है, और बेस का वैल्यू कितना है जी, बेस का वैल्यू कितना है जी 1 है। अब h फाइंड आउट करने के लिए आप कहोगे कि भाई h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या चीज बेस का स्क्वायर। यहां से अगर h निकालते हैं तो रूट का अंदर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लस इतना हो जाएगा, ठीक है। अब p का वैल्यू कितना है जी, p का वैल्यू कितना है देखो 2 है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस बेस 1 है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 1 होता है, यानी रूट का अंदर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना 5 आ गया, ठीक है। अब देखो आप कहोगे कि भैया इसका वैल्यू रूट का अंदर 5 आ गया, मतलब यहां आप रूट 5 रख दो, रूट 5 बटा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है 5 रहेगा, ठीक है। अब वैल्यू रखो, आप कहोगे कि tan स्क्वायर थीटा, तो tan मतलब 2 बटा 1 का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस का 1 और नीचे में सेक थीटा यानी h बाई बी यानी रूट क्या हो जाएगा 5। अब देखो 2 दूना 4 1 कितना हो जाएगा 5 बटा रूट का अंदर 5। ये आंसर नहीं है, कभी भी बट्टे में हर में रूट से रिलेटेड नहीं छोड़ते हैं वैल्यू, इसका रेशनलाइजेशन कर दो अच्छा है। आप कहोगे कि इस 5 को हम रूट 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं, और नीचे में एगो रूट 5 है और नीचे में एगो रूट 5 है, ये से ये कट जाएगा, यानी रूट 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया। अगला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे। देखो यहाँ पे सेक का वैल्यू दिया है, तो सेक कहोगे कि भाई ये अगर इसका बट्टे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, यानी सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है रूट 2 बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1। और सेक थीटा किस चीज का रेशियो होता है हाइपोटेन्यूज बट्टे बेस का, हाइपोटेन्यूज बटा बेस का 1 प्लस tan थीटा चाहिए sin थीटा चाहिए। तो tan थीटा के लिए तुमको क्या क्या वैल्यू चाहिए, किस चीज का रेशियो चाहिए, तो आप कहोगे कि परपेंडिकुलर बटा बेस का चाहिए। और sin थीटा के लिए क्या चाहिए, sin थीटा के लिए आप कहोगे कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज चाहिए। आप कहोगे कि भैया यहाँ पे h का वैल्यू मालूम है यानी रूट 2 मालूम है और बेस का वैल्यू 1 मालूम है,
तो आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू। तो आप कहोगे कि फट से यहां पे आ जाओ, फट से ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के सामने का भुजा h, ये भी हम थीटा मान लेते हैं, इसके ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये निकालना है। ये बेस हो जाएगा, बेस का वैल्यू 1 है और परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है ना। हेलो 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 हेलो, ये वाला क्या है जी, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है जी, √2 दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। अब देखो परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर तुमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को इधर ही रखो। आप कहोगे कि h स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का बी स्क्वायर, p चाहिए तो ये रूट चढ़ जाएगा, यानी h स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां आगे बढ़ाएंगे तो h का वैल्यू कितना है जी, √2 और इसका स्क्वायर माइनस बी 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 बेस कितना है, 1 है, यानी 1 का स्क्वायर। आप कहोगे कि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। √2 में से 2, रूट का अंदर 1, √1 का वर्गमूल 1 होता है। मतलब आप कहोगे कि परपेंडिकुलर का भी वैल्यू 1 आ गया। अब वैल्यू रखो, आंसर ले जाओ। अब कहोगे कि 1, वैल्यू रखो 1 प्लस tan, तो आप कहोगे कि tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, मतलब 1/1 एक ही हो जाएगा, बट्टे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, यानी 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे कि ये एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 1/√2 हो जाएगा। इसको देखो 2, ये वाला ऊपर चल जाएगा, यानी 2√2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो आप एक फ्रैक्शन पढ़ो कि a/b और c/d है ना, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, a/b और ये d ऊपर चल जाएगा, d ऊपर चल जाएगा और ये c ऐसे रह जाएगा। ठीक है, वही चीज हमने लिखा है। क्लियर है, नहीं इसका बटे में नहीं है, क्लियर, राइट, समझ रहे बात को। तो ये आपको इस तरह से बनाना होगा। साइन थीटा इतना दिया है, कॉस थीटा बताना है। देखो सिंपल। अब आप कहोगे कि भैया साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, a/b, इसका रेशियो दिया है। एक्चुअल में साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज का। यहां पे हम बनाएंगे क्या चीज, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कॉस थीटा निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, अगर कॉस थीटा चाहिए तो तुम बेस और हाइपोटेन्यूज को खोजोगे। तो हाइपोटेन्यूज तो दिया हुआ है, क्या चीज, हाइपोटेन्यूज तो दिया है, सिर्फ बेस का वैल्यू निकालना है। तो आप कहोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री के सामने के भुजा को हाइपोटेन्यूज का वैल्यू b दिया हुआ है। ये थीटा अगर मानते हो तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, a दिया हुआ है, तो खाली हमको बेस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम, क्या चीज, ऑलवेज देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस का क्या चीज, b स्क्वायर। क्लियर, आपको किस चीज का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए, तो b स्क्वायर इधर ही रखो। आप कहोगे कि h स्क्वायर माइनस का इधर आ जाएगा तो हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया ये रूट का अंदर h स्क्वायर माइनस का क्या चीज, p स्क्वायर, तो किस चीज का वैल्यू मिलेगा, बेस का। बेस का वैल्यू कितना आ गया जी, h का वैल्यू रखो, h का वैल्यू कितना है, b, यानी b स्क्वायर माइनस p का वैल्यू कितना है, a, यानी a का स्क्वायर। तो आप कहोगे कि बेस का वैल्यू कितना मिल गया जी, रूट का अंदर b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। क्लियर, वैल्यू रख दो, b स्क्वायर रूट का अंदर b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और यही इसका क्या है, आंसर। तो समझ रहे हैं, इस डायग्राम का समझने के लिए कितना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा होगा। इसको देखिए, अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितना है, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक 3 आइडेंटिटीज है। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना फेमस क्वेश्चन यहां से बनते हैं, कितना शानदार लेवल का बनता है, सब कुछ बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। देखो 3 है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 है। हम पहला देखो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कहां बच्चे फंस जाते हैं, कहां घबरा जाते हैं। ये एंगल है ना, ये एंगल यहां भी सेम है, ये एंगल यहां भी सेम है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया रहेगा तो उसका वैल्यू 1 लिख सकते हो। आप प्रूफ करके भी देख सकते हो कि साइन का वैल्यू रखो, कॉस का वैल्यू रखो, LHS बराबर RHS आ जाएगा। ठीक है, इतना ही बात। अगर मान लो यहां से हमको यहां से फॉर्मूला एक और निकालना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 इधर ही रखो। अब ये वाला प्लस में कॉस स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब एक फॉर्मूला ये। भैया इसका मतलब क्या है, अरे जब तुम प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में जाओगे ना तो इतना वैल्यू आएगा तो इतना लिख सकते हो। अगर एक कहीं दिया रहेगा तुमको साइन कॉस इसमें लिखना है तो तुम इतना लिख सकते हो। जैसे अगर मान लो अगर प्रूफ दैट में साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, अगर तुमको चाहिए कि नहीं हमको इतना लिखना है तो तुम यूज कर सकते हो इतना। फिर
आप कहोगे कि साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर भी वैसे निकाल सकते हो ना, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये 1 को इधर ही रखो, माइनस ये प्लस का साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखो एक ये भी फार्मूला, अगर प्रूफ दैट या कहीं क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा है उसके बदले तुमको चाहिए इतना लिखना है, लिख सकते हो। चाहे इतना लिखा हुआ है तो इतना लिख सकते हो, चाहे इतना लिखा हुआ है तो इतना लिख सकते हो। अगला 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 आइडेंटिटी दूसरा नंबर देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और दूसरा एक बात बता देता हूं कि अगर सेपरेट वीडियो चाहिए तो उस वीडियो को टॉप लेवल एक्सप्लेनेशन के साथ इस लिंक में जाके क्लिक करके देख लेना, नीचे स्क्रीन पिन कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है, जाके देख लेना। एक एक चीज बताया हूं कि कैसे तुम इसको दिमाग में रख सकते हो लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। अब देखो यहां से आप कहोगे कि एक का 1 इधर ही, एक तो ये फॉर्मूला है ना जी भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहीं दिया है तो तुम इतने के बदले इतने लिख सकते हो, या इतना दिया है तो इतना लिख सकते हो, बहुत यूज है। तो यहां 1 इधर ही रखते हैं, एक और फॉर्मूला आ जाएगा, ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक और ये फार्मूला मिल गया, एक और ये फार्मूला मिल गया, ठीक है। अगला रेशियो ये देखो जरा, अगला आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर तुमको इतना दिया है तो तुम उसके बदले इतना लिख सकते हो, या कहीं इतना दिया है तो तुम उसके बदले इतना लिख सकते हो। ये 1 को इधर ही रखो, आप कहोगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस का कॉट है तो इधर आएगा तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला और बन गया, मतलब इतना का वैल्यू तुम 1 रख सकते हो। क्लियर। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, प्रूफ दैट, देखो ये कैसे, प्रूफ दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो प्रूफ दैट में 95% केचेस एलएचएस को लेके चलते हैं। आप कहोगे कि भैया ये वाला पार्ट हम क्या बोलते हैं जी, ये वाला पार्ट क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम एलएचएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको आरएचएस बोलते हैं। क्या चीज, इसको आरएचएस बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो 95% केसेस में तुम एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस ला दोगे और आ जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो जरा, यहां पे देखो हम एलएचएस ले लेते हैं, हम एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस ले आएंगे। टेकिंग एलएचएस, क्या चीज जी, टेकिंग एलएचएस। तो एलएचएस कितना है जी, आप कहोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस क्या चीज, कॉट स्क्वायर थीटा, यही है ना। अब देखो इसको सेम टू सेम उतार दो, आप कहोगे कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट के लिए, यहां पे देखो जरा 1 प्लस कॉट के लिए 1 प्लस कॉट के बदले तुम कॉसेक लिख सकता है, कॉसेक लिख सकता है। तो नीचे में क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो एक बार इसको और लिखो यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा 1/, हम बताए थे कि साइन थीटा बराबर 1/, कॉसेक थीटा होता है। तो आप यहां से भाई साहब अगर साइन को 1/, कॉसेक लिख सकते हो तो कॉसेक को भी तुम 1/, साइन लिख सकते हो ना। तो यहां पे देखो 1/, कॉसेक को तुम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अभी ना बताए थे कि जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये एलएचएस आ गया, अब ये एलएचएस आ गया, आरएचएस भी उतना ही है, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। एच माने हेंस, पी माने प्रूव्ड। आया समझ में, आया समझ में। आगे वाला देखो, अब देखो इस क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो हम डाले हुए हैं, जाके देख लो। अगर इतना इंपॉर्टेंट है ना कि 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली आएगा, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में और सब्जेक्टिव टाइप में। तो इस चार्ट को तुम एकदम अच्छा से याद कर लो, हम तरीका बता देंगे अच्छा से याद करने के लिए। क्या है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक। कितना टाइम हो गया, 1 घंटे हो गया ना। देखो इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। मतलब स्पेसिफिक का मतलब भैया देखो जरा, तुम क्लास 10th के अंदर में तुमको एंगल किसके बारे में पढ़ना है, 0 डिग्री के बारे में पढ़ना है, 30 डिग्री के बारे में पढ़ना है, 45 डिग्री के बारे में पढ़ना है, 60 डिग्री के बारे में पढ़ना है, 90 डिग्री के बारे में। क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से आपको इसी 6 एंगल के 5 एंगल 1 2 3 4 5 ये 5 एंगल के बारे में तुमको क्या करना है, सीखना है। क्लियर है। अब ध्यान से लगा लो, 0 30 45 60 90 डिग्री, ये 5 ही एंगल के बारे में इसीलिए बोल रहा है कि स्पेसिफिक। क्लास 11th में जाओगे तो तुमको भाई 7 साढ़े 7 डिग्री 22 डिग्री
90 डिग्री, 120 डिग्री, सब कुछ सीखना पड़ेगा, वहां सीख लेना। लेकिन क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से किसी भी बोर्ड में, तुम बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे टीएस बोर्ड हो, मतलब कहीं से भी हो, तुमको क्लास 10th में इतना ही एंगल के बारे में सीखना है। अब देखो, आप कहोगे कि भैया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, टैन है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई पूछा जाए कि भाई ये एंगल थीटा है, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर हम पूछें कि साइन 0 डिग्री, अगर थीटा ये है ना, अगर साइन 0 डिग्री तो उसका मान कितना होता है, 0। साइन 0 0, कॉस 0 1, टैन 0, टैन 0 0, सेक नहीं, कॉसेक अनडिफाइंड, सेक 1 होता है, कॉट क्या है, अनडिफाइंड। अब ये सारे डायग्राम अगर तुमसे पूछे कि cos 30 का वैल्यू बता दो, तो cos 30 कहां है, ये वाला है, cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला पूछ। अगर तुमको बोला जाए cosec 45 का बता दो, तो cosec और 45 कहां है जी, इस लाइन में, तो ये वाला हो जाएगा। हम पूछे cot 90 का बता दो, तो cot 90 ये वाला डब्बा, ये वाला 0 आ जाएगा। ये सारे वैल्यूज तुमको टॉप लेवल का हम बता के छोड़ेंगे। क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से आपको 5 एंगल के बारे में ही पढ़ना है। 0 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। देखो जरा, अगर 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। ये 5 एंगल है जो आपके क्लास 10th बोर्ड के हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग रखना है। बाद में 11th 12th में 10 डिग्री, 15 डिग्री, 22 डिग्री, ये सब सीखना, ठीक है। लेकिन तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भैया ये थीटा का वैल्यू है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टैन, कॉट थीटा। क्या इस चीज को याद रखना हमेशा के लिए पॉसिबल है? जी हां, पॉसिबल है। अगर हम तुमसे पूछे कि साइन 30 का वैल्यू, तो तुम कहोगे कि भाई 1/2 है। हम पूछे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अब देखो, यहां पे 1/2 है, उसका उल्टा 2 है। तो क्या ये चीजें, अगर हम पूछे कि cos 60 का, तो 1/2। हम पूछे कि भाई sec 45 का, तो √2। हम कहेंगे कि भाई tan 45 का, तो 1। क्या ऐसे रैंडमली कहीं से तुमसे वैल्यू पूछा जाए कि sec 30 का बता दो, cos 45 का बता दो, 90 का बता दो, तो क्या ऐसे तुम्हारे दिमाग में वैल्यूज आएंगे, या ये रटने के लिए तुमको कुछ और 4 घंटे की वीडियो देखना पड़ेगा? नहीं, हम कहते हैं कि अगला 10 से 20 मिनट फोकस कर दो इस वीडियो पे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तुम्हारे दिमाग में फिट करके, कंप्यूटर का जैसा तुम्हारे दिमाग में फिट करके बैठा देंगे। ये सारे चीज अपना से तुम निकालने सीख जाओगे, ठीक है। बस अगला 10 से 20 मिनट फोकस करो, बाकी सारे क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। कभी भी लाइफ टाइम गारंटी देता हूं, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, बस शर्ते कि आप पूरा जहां भी बैठे हो, जहां से भी वीडियो देख रहे हो, फोकस के साथ 10 से 20 मिनट फोकस कर दो। अगला इंपॉर्टेंट स्लाइड पे मूव करते हैं, क्लियर। अब देखो, हमने पहले से कुछ चीजें लिख दिया है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल दो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोल दो। अब देखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसी 5 एंगल के बारे में पढ़ना है। और रेशियो कितना है, 6 है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। आप जानते हैं, हेलो 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 हेलो, आप जानते हैं बहुत अच्छा से कि साइन का उल्टा क्या होता है कि भाई कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, यानी अगर यहां पे जो वैल्यू आया है उसी को पलट देंगे तो ये मिल जाएगा। और कॉस का उल्टा क्या होता है भाई, सेक होता है, मतलब यहां पे जो वैल्यू आएगा उसी को पलट देंगे तो इसका हो जाएगा। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ओवरऑल हम कहते हैं कि तुमको एक लाइन खाली हम साइन का वैल्यू निकाल के पूरा वैल्यू तुमको अगर तुम्हारे हाथ से लिखवा दे तो क्या कहोगे? कमेंट कर दो अभी कि भैया हम लोग रेडी है, तैयार है, एकदम पूरा रेडी है। एक पेन एक पेपर लेके बैठ जाओ। ये भागवत कथा नहीं है कि तुम सुन रहे हो बैठते बैठते। एक पेन पेपर अच्छा से लिख लो। आज के बाद से इस टेबल को अपने जहां पढ़ते हो वहां चिपका लेना सामने। वैसा नहीं कहेंगे, ये दिमाग में चिपक जाएगा तुम्हारे, अभी गारंटी देता हूं, ठीक है। अब देखो, जो आपने ये सीखा है, आप कहोगे कि भैया ये इतना वाला चीज हम कैसे दिमाग में बैठा लेंगे? अरे बैठ जाएगा ना, थोड़ा समझो ना ये कैसे आता है। यहां पे देखो, सबसे पहला रूल है, एक बात समझो, सबसे पहला रूल है, तुमने यहां से 0 1 2 3 4 यहां पे नंबरिंग कर देना है। नंबरिंग कर दिए, नंबरिंग कर दिए ना, नंबरिंग करके तुमको सबको बट्टे लगा देना है। बट्टे लगा दिए, लगा दिए। अब सबको 4 से डिवाइड कर देना है।
4 से डिवाइड कर दिए, ठीक। अब सबको क्या करना है, रूट लगा देना है। अब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रेडी हो गया। सबको रूट लगा दिए ना, तो आप कहोगे कि भाई ये रूट का अंदर 0 है, तो 0/4 मतलब यहां पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। कहने का मतलब कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। यहां पे √1 का क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, और रूट का अंदर 4 है तो 2 × 2 एक पेयर में से निकल जाएगा। तो यानी आप कहोगे कि साइन 30 का मान 1/2 समझो। अब यहां पे देखो, आप कहोगे कि भाई 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 1/रूट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, यानी साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। यहां पे देखो, अब यहां पे कुछ भी छोटा कुट करने वाला नहीं है, तो √3/4 कोई बोल रहा है कि भैया हो जाएगा ना, हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई √3 को हम √3 लिख देंगे और √4 को हम 2 बाहर ले लेंगे, आ जाएगा। अब देखो 4/4 कट के हो जाएगा 1, रूट का अंदर 1 मतलब 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, समझ लो, जरा सा समझ लो। आप कहेंगे कि कोई पूछता है कि भाई साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान क्या है, 1/2। खत्म। हमने क्या बताया है, पहला स्टेप हमने क्या बताया है कि भाई 0 1 2 3 4 तक नंबरिंग कर दो, इस सबको 4 से डिवाइड कर दो, इस सबको 4 से डिवाइड कर दो और रूट लगा दो, इसको सॉल्व कर दो। इस रूट लगा के सॉल्व कर दोगे तो साइन के वैल्यू मिल जाएंगे। खत्म हो गया। अगर इतना समझ गए तो सारा टेबल हम फटफट अगला 10 सेकंड में लिख देंगे। अब देखो अब तुमको कॉस को, टॉन को, ये वाला वैल्यू चाहिए, तो हम कहते हैं कि तुम जल्दी जितना जल्दी हो सके इस वैल्यू को उठाओ। देखो यहां है, ऐसे है, तो इसको उठा के तुम पलट दो ऐसे। तो जब ऐसे पलटोगे तो ये 1 वाला इधर आ जाएगा और ये √3 यहां पे आ जाएगा, √3/2 यहां पे आ जाएगा, और ये वाला इसी में रह जाएगा पलटेगा तो, और ये वाला यहां पे आ जाएगा, और ये वाला 0 उठ के यहां पे आ जाएगा। अब कहोगे कि भैया ये किस चीज का मान है, तो यही चीज है। देखो अब आप कहोगे कि भाई ये cos 0 का मान कितना, 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 का 1/2, cos 90 का 0। खत्म हो गया। अब दूसरा बात, अब tan का चाहिए, तो देखो तुमको बताया गया है कि tan थीटा बराबर क्या होता है जी, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा क्या चीज, cos थीटा। ये चीज याद है, बाकी का सारा खेल खत्म हो गया। अब कोई बोल रहा है कि भैया हम ये साइन का कॉस का पता चल गया ना, तो इधर हम लिख ले क्या, चलो लिख लेते हैं, आ जाओ लिख लेते हैं। सबसे पहला लिख लो, अच्छा ये tan का लिख लो। तो आप कहोगे कि अगर 0 डिग्री पे निकालना है, यानी tan 0 का वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे कि साइन 0 डिग्री और कॉस क्या चीज, 0 डिग्री। तो आप देखो ना साइन 0 का मान कितना है जी, साइन 0 का मान कितना है जी, यहां पे देखो साइन 0 का मान 0 है और कॉस 0 पे 1 है। आप ध्यान देखो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमको 0 मिलेगा, यानी tan 0 का वैल्यू कितना है, 0। अब देखो सेम ऐसे ही इतना बटा इतना करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 1/√3, ये 2 कट जाएगा। फिर इसको वैसा करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इसको करेंगे तो 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। फिर यहां पे देखो कहने का मतलब कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब 1/0, 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो अनडिफाइंड आएगा, क्या चीज, अनडिफाइंड। तो यहां पे लिख दे अनडिफाइंड। ये यूडी का मतलब कि अनडिफाइंड, उसका वैल्यू बताया नहीं जा सकता है, कितना वैल्यू है बताया नहीं जा सकता। ठीक है, अब देखो, अब कहोगे कि भाई आप बोले थे कि साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक का मिल जाएगा, और कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक का, और tan का उल्टा कर देंगे तो कॉट का। तो यही तो बात है, यहां पे सीख लो। हम कहते हैं कि उल्टा कैसे करते हैं। अगर मान लो यहां पे 0 है तो 0 ऐसा है, अगर हम पूछ दे कि इसका बट्टे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। अगर मान लो यहां पे 1 है, हम पूछ दे कि इसका बट्टे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। कोई बोल रहा है कि 0 है, अरे कुछ भी नहीं है इसका मतलब कि 1 है। ये 2 तरीका आप समझ लो। अब देखो ये समझ लिए कि अगर कुछ भी लिखा हुआ है, अगर 0 लिखा हुआ है उसका बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 है। अगर मान लो 1 लिखा हुआ है उसका बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 है। ये 2 पॉइंट याद रहेगा दिमाग में। पहला पॉइंट, अगर तुम किसी भी संख्या में 0 से, समझो ना, किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हो तो वैल्यू क्या मिलता है, अनडिफाइंड। अगर तुम किसी भी संख्या में
तुम जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हो तो क्या मिलता है? जीरो मिलता है। ये बात समझ में आ गया? तो ये 2 पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। अब चलो अप्लाई करो। अब कहोगे कि साइन के लिए लिखते हैं, तो यहां पे साइन जीरो का जीरो है, तो उसके लिए कौशिक आएगा, तो जीरो को उल्टा क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि भाई उल्टा करना है ना, तो इसका नीचे में, ये जीरो के नीचे में, यहां पे देखो ना, ये हटा दे, यहां पे हटा दे। एक सेकंड, अलार्म आ गया, थोड़ा सा अलार्म आ गया, समझ लीजिएगा। यहां पे देखिएगा जरा, आप कहोगे कि भैया ये पहले से जीरो है, इसका बट्टे में कुछ भी नहीं है, तो क्या है? 1 है। अब इसको उल्टा करना है, तो उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। अब देखो 1/0, तो जीरो से भाग यानी अनडिफाइंड, क्या आ जाएगा? तो इसका मान 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्लियर? अब देखो आप कहोगे कि भाई 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? अब कहोगे कि भाई 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 बट्टे में √3 हो जाएगा। अब देखो, या 1 का उल्टा क्या होता है? 1 होता है। अब कॉस को चलो, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा जी? इतना हो जाएगा। अरे समझ पा रहे हो? हेलो, समझ पा रहे हो? देखो अब इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका क्या हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो ये 0 है, तो पहले से तो 0 है, उसका बट्टे में कुछ भी नहीं है, तो क्या है? 1 है। अब इसका उल्टा करना है, यानी 1/0, अब क्या होगा? अनडिफाइन हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? अनडिफाइन। ठीक। अब tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो ये पहले से 0 है, देखो जरा, पहले से 0 है, उसका नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या है? इसका मतलब कि यहां पे क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। इसका उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। अब देखो ये अनडिफाइंड का मतलब क्या है समझो। अनडिफाइंड देखो जरा, अगर तुमको अनडिफाइंड यहां पे लिखा हुआ है, कहने का मतलब कि एक में किसी संख्या में 0 से भाग, अरे 1 हो चाहे 2 हो, किसी संख्या में। अब तुमको इतना दिया हुआ है, मतलब अनडिफाइंड का मान इतना है, तो अब इसको उल्टा करना है ना, यानी 0/1। अब इसका वैल्यू कितना होता है? 0। यानी आप कहोगे कि भैया यहां पे 0 आ गया, टेबल हो गया रेडी। देख लो, टेबल हो गया रेडी। सेम टू सेम ये वाला वैल्यू से मैच कर लेना, सेम टू सेम वैल्यू से मैच कर लेना। क्लियर? ये सारे चीज रेडी हो गया। अब देखो ये हो गया टेबल रेडी। अब इस पे कुछ क्वेश्चन लगा देते हैं, इसीलिए बोले थे कि भाई तुमको हम इतना अच्छे तरीका से बता देंगे कि तुमको लाइफ टाइम भूलने का नहीं है। एक टेबल, अब क्या करना है? सिर्फ एक लाइन तुमको लिखना है, ये एक लाइन लिखना है, इसको पलट देना है और ये सारे वैल्यू फिल हो जाएंगे। क्लियर? आ जाओ कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आ जाओ यहां पे देखो, 2 sin स्क्वायर 30 इंटू tan 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 इंटू sec स्क्वायर 30। लिखो यहां पे क्या है जी? 2 है, इंटू साइन 30 का मान कितना होता है? आप कहोगे कि 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, इंटू ऐसे ले लेते हैं। tan 60 का मान कितना होता है जी? √3 होता है, माइनस 3 cos 60 का मान कितना होता है जी? cos 60 का मान 1/2 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर है, इंटू देखो cos 30 का मान कितना होता है जी? √3/2, लेकिन इसका क्या है? इसका स्क्वायर है। अब देखो कितने बच्चे गलती करेंगे यहां पे? गलती क्या करेंगे भाई साहब? cos देखो, cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है, लेकिन इसका उल्टा पूछा जा रहा है ना, इसका उल्टा पूछा जा रहा है, sec 30 पूछा जा रहा है, तो इसको पलटोगे तो 2/√3 होगा ना, यहीं पे गलती होता है। देखो तो क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे 2/√3 और इसका क्या चीज? स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया। इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया। आप कहोगे कि भाई साहब 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 4, और ये वाला √3 है, माइनस का देखो ना, यह 3 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और इंटू 4 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप कहोगे कि इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? महज। ठीक है, अब यहाँ देखो 2√3 बट्टे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई इसको सॉल्व कर लो ना, तो देखो आप कहोगे कि भाई इसका नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो 4 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 4 1 कैल्शियम 4 हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई साहब ये सेम टू सेम उतर जाएगा, माइनस ये 4 उधर चले जाएगा। देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? √3 और माइनस का कितना? 2 हो जाएगा, बट्टे में 4 है, ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? √3 माइनस का 2/2, और यही इसका क्या है? आंसर। समझे? तो इस तरीका से बनाया जाता है। आ जाओ अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको आ जाओ।
3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री माइनस tan 45 बटा cot स्क्वायर। ठीक है, लिखो 3 और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर प्लस tan 60 का मान √3 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर प्लस देखो sin 30 का कितना होता है जी, sin 30 का आप कहोगे कि भाई 1/2 होता है, लेकिन हमको किसका चाहिए cosec 30, तो साइन को उलट देंगे तो cosec यानी इसको 2 हो जाएगा, तो यहां पे 2 हो जाएगा माइनस tan 45 का आप जानते हैं 1 होता है, बट्टे में देखो यहां पे देखो cot 45 है, क्या चीज है cot स्क्वायर 45 है, तो आप कहोगे कि भाई cot 45 का कितना होता है, cot 45 के लिए कितना होगा, तो आप कहोगे कि भाई साहब cot 45 का मान कितना, अरे tan 45 का कितना होता है तुम बता दो, tan 45 डिग्री का 1 होता है। ठीक है, अब cot 45 का चाहिए तो इसका उल्टा कर देंगे, तो एक का उल्टा एक होता है और इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई यहां पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। यहां पे देखो ये 1 हो जाएगा, यानी ऊपर में 3 और √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3, क्लियर है, प्लस ये देखो यहां से 3 मिल जाएगा और 2 में से 1 चल जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 1, बट्टे में नीचे में कितना आ जाएगा, इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, अरे कोई बोल रहा है भैया ऐसा फ्रेश लिख दीजिए ना, ऐसा लिख दीजिए भाई साहब, ऐसा लिख दीजिए, 3 2 कितना हो जाएगा 5, इसका क्या है आंसर है। क्लियर, तो इस तरीका से आपको क्या करता है सॉल्व करना पड़ता है। फाइंड द वैल्यू 2 sin स्क्वायर 30 इंटू tan 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू sec स्क्वायर। देखो अब देखो 2 इंटू sin 30 का मान कितना होता है 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर इंटू tan 60 का मान √3 होता है माइनस 3 cos 60 का मान कितना होता है जी 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर है इंटू यानी sec 60, देखो sec 30 cos 30 का क्या होता है √3/2, तो उसका उल्टा sec मतलब 2/√3 और इसका क्या है स्क्वायर है। सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कि 1/4 यानी 2/4 हो जाएगा यहाँ पे इंटू √3 हो जाएगा माइनस का देखो जरा 3/4 हो जाएगा इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2√3, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया ना, इसका पहले ही वाला है ना, इसका पहले वाला है क्या, इसका पहले वाला नहीं है, बट्टे में था ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका आंसर हो जाएगा 2√3 माइनस का 4 बट्टे में क्या चीज 4। इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको मालूम हो गया कि √3 माइनस 2 बट्टे के 2, यही इसका आंसर है। आप कहोगे कि भैया इतना कैसे, अरे यहां से 2 कमल लेंगे 2 से कटाएंगे। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया। ऑलमोस्ट कितना 1 घंटे 20 मिनट का ये वीडियो हो गया। कितना पार्ट 1 कितना में हो गया जी, पार्ट 1 आपको ऑलमोस्ट 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो हमने बना दिया। क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या चीज पार्ट 2 के बारे में क्या चीज देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 पे होगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह से आपको इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री के।